हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में कर्फ्यू के बावजूद प्रोटेस्ट होने के कारण शेख हसीना को पीएम पोस्ट से रिज़ाइन देकर शॉर्ट नोटिस में इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम लेना पड़ा। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि सीआईए या आईएसआई का हाथ हो सकता है। पर ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट को कोई इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था कि बांग्लादेश में अचानक से हो क्या गया। पूरी तरह से एकदम इंडियन गवर्नमेंट शॉक थी। इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुआ जिसमें राहुल गांधी ने जयशंकर साहब से ये सवाल किया कि क्या इसमें किसी और कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसकी हाई पॉसिबिलिटी और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो बदल रही थी। वो बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट की पिक्चर अपने प्रोफाइल पे लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे कुछ बता सकते हैं। ये जयशंकर साहब का पार्लियामेंट में दिया गया स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, उनके मंदिरों को लूटा जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जैसे एंशिएंट काली टेम्पल एक है बांग्लादेश में, जिसको जला दिया गया। इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को मार दिया गया। उसके बाद दुकानें लूटी जा रही है, हिंदुओं के वुमेन और बच्चे पे अटैक हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएफ अलर्ट मोड पे हो, और इन सबको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में 1 करोड़ बांग्लादेशी के आने की संभावना है। ऐसा बंगाल के एमपी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। और ये वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे अब आसाम के बॉर्डर पे आने लगे हैं बांग्लादेशी हिंदू। ये कुछ कटआउट है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। आप हमारे अगर नेबरिंग कंट्री की कंडीशन देखेंगे तो इंडिया को छोड़कर किसी भी और कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है। चाहे आप अफ़गानिस्तान को ले लें, वहाँ पे तालिबान का रूल ऑलरेडी है। पाकिस्तान में हमेशा से मिलिट्री रूल रहा है। चाइना में शी जिनपिंग या डिक्टेटरशिप कहिए आप, वहाँ पे है। नेपाल में चाइना की हेवी इन्फ्लुएंस आ चुकी है, जिसके वजह से नेपाल से हमारे रिसेंट रिलेशन ख़राब रह चुके हैं। ऊपर से आप बांग्लादेश की कंडीशन, जहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि आईएसआई और सीआईए का हाथ हो सकता है, और वहाँ से भी हमारे बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन की संभावना है, जहाँ से टेररिस्ट या माओइस्ट जो भी है वो इंडिया में क्राइम करने के लिए आ सकते हैं, या इंडिया से क्राइम करके माओइस्ट बांग्लादेश में छुपने के लिए जा सकते हैं। म्यांमार में ऑलरेडी मिलिट्री रूल चल रहा है, जिसमें वहाँ पे आंग सान सूची को जेल में डाल दिया गया है। नीचे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, जिसको इंडिया ने हाल ही में बचाया है। ऊपर से मालदीव के साथ हमारे रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। हमारे सारे के सारे आप नेबरिंग कंट्री को देखेंगे तो वहाँ की कंडीशन ख़राब है। एक इंडिया ही सबसे हेवी और टॉल खड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हाल के दशकों में बहुत ही ख़राब रही है, क्योंकि हमारे सारे के सारे नेबरिंग कंट्री से हमारे रिलेशन भी ख़राब हो चुके हैं। इन सब के बावजूद आपको क्या लगता है, आप बताइए। धन्यवाद।